क्योंकि वो खुद ही इतना बदल चुके हैं। जोक था बहुत बड़ा वाला, जो कि जाकर जोक की तरह चिपका होगा। हाँ भाई, वक्त के साथ सब बदल। थोड़ा सा आई हूँ किचन में, काम करने के चक्कर में मैं कटोरी में दाल डाल रही थी और मेरी ये 2 उंगलियों पे एकदम से दाल गिर गई। जलन मच रही है बहुत तेज़। कि स्लैब वगैरह पूरा गैस वगैरह सब क्लीन करने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन निपट चुका है, थोड़ी सी सेटिंग बनानी है मुझे यहाँ, तो वही कर रही हूँ। और क्योंकि अभी यहाँ पोछा लगने वाली है तो अभी मुझे थोड़ा सा हटना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपना टी ब्रेक ले रही हूँ। और कहाँ गई मेरी चाय? सो ये रही मेरी कड़क वाली चौथाई कप चाय। यू आर स्पेशल। यस आई एम। मैं अपना टी ब्रेक एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी अपना टी ब्रेक एंजॉय कीजिए। टी ब्रेक लेते लेते मैं अपना वर्क टू डू लिस्ट मेंटेन करने बैठी थी और ऊपर हो गई है खटर पटर शुरू, तो मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा बहुत राशन का सामान आया था, जिसमें मोटीन, हार्पिक और सभी चीज़ें हैं, थोड़ी शक्कर है। बाकी चीज़ें राशन की जैसे दालें थी, 2 ही दालें मंगानी थी, अरहर की और मूंग की, वो सब मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ। सॉस मेरा फेवरेट वाला मैगी हॉट एंड स्वीट, यही सब चीज़ें हैं, इनको भी एडजस्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल पहले खाना चढ़ा दें, फिर मैं इनको एडजस्ट करती हूँ। तो आज सब कुछ एडजस्ट और अरेंज करने का ही दिन है। ऊपर काम शुरू हो चुका है, तो अभी कोई नॉइज़ नहीं हो रही, तो मैं जल्दी जल्दी क्लिप शूट कर ले रही हूँ, वरना अभी थोड़ी देर पहले इतना ठकर ठकर हो रहा था ना कि कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला था। लंच में बनेंगे दाल चावल, तो चावल और दाल मैंने निकाल लिया है। और इधर की इतनी तक हिस्से की मेरी सारी एडजस्टिंग और क्लीनिंग हो चुकी है। सो लंच की तैयारी करते हैं, क्योंकि हस्बैंड को मीटिंग पे निकलना है, तो थोड़ा सा वो लेट जाएंगे, तो इसलिए मुझे फटाफट से किचन के काम निपटाने हैं। जल्दी से दाल डाल देते हैं। तो इस बार दालें सब 2 ही मंगाई हैं, क्योंकि जाड़े में सब्जियाँ ज़्यादा बनी हैं, तो फर्स्ट में इनकी दाल बची हुई है, तो सब जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं होता मैं नया कुछ भी नहीं मंगाऊंगी। डन। दाल चावल के साथ सब्ज़ी में गाजर आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने सब तैयारी डन कर ली है। बस जब तक ये थोड़ा पकेगा तब तक मेरे मटर भी छिल जाएंगे, और फटाफट से काम निपटा रही हूँ, क्योंकि सफाई के चक्कर में सफाई काफ़ी हद तक कर ली थी, बट बहुत सी चीज़ें अरेंज करनी थी, उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ लंच, इसलिए फटाफट निपटाते हैं। सब्जी चढ़ी हुई है, बीच वाली गैस पे चावल हैं, और इधर मैं कुकर में स्टीम लगाने जा रही हूँ दाल में। अवॉइड द नॉइज़। दाल रेडी है, चावल रेडी है, मेरी सब्ज़ी रेडी है, बस मैं खाना लगाने जा रही हूँ। और ये ऊपर का नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करिएगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती फ़िलहाल। शाम के बज रहे हैं 4, मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए छत पे। और इतने दिनों से जो फिनिशिंग के काम रुके हुए ना, उसकी वजह से इतना जो मिस फैला हुआ है ना, और रियली अब मैं बहुत इरिटेट होने लगी हूँ, क्योंकि मौसम की वजह से और सब चीज़ों की वजह से काम था रुका हुआ, और फिर थोड़ी लापरवाही भी हुई, तो बहुत लंबे टाइम तक, मतलब लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना लिटरली हो रहा है काम रुका हुआ है, काम बंद है। और ना वो चीज़ मेरा अब पेशेंस लेवल जवाब देने लगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो कल जो मैं खिली खिली दिख रही थी ना, आज मेरे चेहरे पे बज रहे 12, कतई 12 बज रहे मेरे चेहरे पे। लेकिन तेल वेल लगाने के बाद ऐसी ही शक्ल हो जाती है, अब बगैर तेल के हम नहीं रह पाते, पक्के वाले बंगाली है ना, इसलिए। सो मटेरियल तो आ गया है, थोड़ा थोड़ा बहुत काम भी शुरू होने को हो रहा है। कुछ ठोका पिटी तो ऊपर हुई है, मुझे सुबह से आकर देखने की फुर्सत नहीं मिली है। जस्ट अभी मैं छत पे आई थी कपड़े लेने, तो मैंने कहा ज़रा एक नज़र मारूं भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
और मैं जो कल बोल रही थी मेरे फ़ोन में हेज़ी हेज़ी कैमरा क्यों दिख रहा है, उसी फ़ोन से तो अंधेरे में भी शूटिंग बढ़िया होती थी। तो उसका रीज़न ये था कि वो किचन का शूट करने के चक्कर में उसमें वेपर थोड़ा सा लेंस पे आ गया है। 2-4 दिन उसको यूज़ नहीं करूँगी तो थोड़ा सा विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। मैं कल फ़ोन भी दिखा के आई हूँ, उसका स्क्रीन गार्ड भी मैंने नुकसान कर डाला था यही व्लॉगिंग के चक्कर में। बहुत संभाल के मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ। एक यही चीज़ है जिसको मैं अपनी जान से ज़्यादा संभाल के यूज़ करती हूँ। बहुत बहुत मैं केयर से रखती हूँ। मतलब लिविंग चीज़ नहीं है, लिविंग चीज़ों की तो हम लोग केयर करते ही हैं। सभी चीज़ों की केयर मैं बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। सो अभी उस फ़ोन को दिया है रेस्ट। आई डोंट नो इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। आई होप काम चलाने लायक तो होगी ही। सो जल्दी जल्दी कपड़े उठाते हैं, नीचे चलते हैं, काम निपटाते हैं, वरना एलोन टाइम मिल नहीं पाएगा मुझे। सो मटेरियल तो आ गया है, थोड़ा थोड़ा बहुत काम भी शुरू होने को हो रहा है। कुछ ठोका पिटी तो ऊपर हुई है, मुझे सुबह से आकर देखने की फुर्सत नहीं मिली है। जस्ट अभी मैं छत पे आई थी कपड़े लेने, तो मैंने कहा ज़रा एक नज़र मारूं भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं उनके लिए दोनों वक्त चाय ज़रूर बना के देती थी, उनके पानी पीने के पानी का ख्याल रखती थी। कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से सभी के लिए। इनफैक्ट मेरे घर में जो काम कर रहे हैं सब उनके लिए नहीं, सबके लिए। तो बस उनकी चाय बनाते हैं। और इस फ़ोन के साथ मैं ज़्यादा किचन में शूट करने का रिस्क नहीं लेने वाली। तो चाय बनने के बाद आपसे मिलूँगी। तो चाय मैंने चढ़ा दी है। जब तक ये बनती है मैं फटाफट से फ़ोन रख के ज़रा बर्तन धो लूँ दिन के, क्योंकि फिर मुझे रात में दिक्कत होगी। और मैं बर्तन नहीं इकट्ठा करके रखती, क्योंकि सुबह जो मेरी हेल्पर आती है ना उसके लिए बहुत सारा काम हो जाता है। तो जूठे बर्तन वैसे भी नहीं अच्छे लगते। तो फटाफट से ज़रा किचन का निपटा के तब रूम में चलते हैं। और भैया लोगों को चाय भी तब तक बन जाएगी। बन गई मेरी चाय, मैं देने जा रही हूँ भैया लोगों को। जब मैं मलाई खट्टा करने गई तो मैंने देखा कि लगभग कटोरी फुल हो चुकी है मेरे माइक्रोवेव की। बर्तन फुल हो चुका है, तो इसको फूलने के लिए रख देते हैं। अभी गर्मियाँ होने लगी है, तो आई थिंक कल शाम तक अच्छी खासी घी निकालने लायक हो जाएगी। जाड़ों में तो 3-3 दिन बाहर रखनी पड़ती थी, तब 3 दिन तो पूरा रखना पड़ता था। पिछली बार घी ज़्यादा निकला था क्योंकि 15-16 दिन की मलाई थी, बट इस बार 10 ही दिन की है। बट इसको स्टोर नहीं करूँगी, जल्दी से निकाल लूँगी घी, क्योंकि उधर फिर नवरात्र आ जाएंगे और होली, और उस टाइम मुझे घर का देसी घी चाहिए होता है। तो बस इसी काम में लगते हैं। वक्त ना बहुत कुछ सिमटाना है, बहुत सारे काम करने हैं। गई थी मैं बहुत थक, इसलिए बेटू के आने के बाद मैंने लिया एक ब्रेक, रेस्ट किया, और अब 4-4:15 बजे से लगी हूँ अपने काम पे। सो सब कुछ वाइंड अप करके सब करके मैं तभी कैमरा ऑन करूँगी, हाँ जब मेरी चाय बन जाएगी। और ये है मेरी धूप छाँव जैसी शक्ल। इधर साइड पे दक्षिण दिशा में विंडो है, तो उससे ना किसी भी मौसम में जब धूप निकली होती है तो किसी भी मौसम बड़ी खड़ी धूप आती है। तो किचन में मोस्टली मुझे ना लाइट वाइट जलाने की दिन में तो एटलीस्ट किसी भी मौसम में ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। व्लॉगिंग के पर्पज़ से आजकल लाइट जलानी पड़ती है। मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत बढ़ गया है। सब्सक्राइबर्स तो आप लोग बढ़ा नहीं रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़रूर मेरा बढ़ गया है। तो ज़रा सा काम कर लेते हैं, बर्तन वर्तन धो लेते हैं दिन के, और फ़ोन को रखते हैं साइड पे। चाय बनने के बाद मिलूँगी। बन गई मेरी चाय, मैं देने जा रही हूँ भैया लोगों को। छत से आने के बाद सारे कपड़े मैंने समेट दिए, अब जगह पर रखने जा रही हूँ। और इस रूम में लाइट बहुत कम है लगती है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन जब से मेरा ये विंडो एसी से हट के ये वाला लगा है ना, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी ट्यूबलाइट होती थी,
तो उसे पूरे कमरे में एक लाइट जलाओ तो रोशनी हो जाती थी। अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि लाइट बहुत कम है। और ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर मतलब जब वो वाली लाइट ट्यूबलाइट थी भी और जब अभी नहीं भी है तब भी मेरा फेवरेट सेल्फी स्पॉट हुआ करता है। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है छत के बाद सबसे अच्छी सेल्फीज यहीं पे आती हैं। इनफैक्ट मतलब बैक कैमरा से भी काफ़ी अच्छी पिक्स आती थी। सारे बर्तन धुल गए हैं। मेरा 80% काम किचन का डन है। सिर्फ रात के खाने के लिए रोटियां बनानी है, बस बाकी मेरा सारा काम डन हो गया है। सो मेरा किचन का काम डन है। ऊपर फ़ैन चल रहा है, सीलिंग फ़ैन, तो इसलिए आवाज़ में डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी। और बस अब थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेते हैं। सिर्फ रोटियां सेकनी है, सब्ज़ी भी बन चुकी है। सुबह की सब्ज़ी की तैयारी भी करके रख दी है। गाजर वगैरह सब छील के मैंने रख दिया है, प्याज भी करके रख दिया है। सुबह की मेरी सब्जियों की तैयारी हो चुकी है। शिमला मिर्च और गाजर आलू की सब्ज़ी बनेगी, मटर डाल के एक मिक्स वेज टाइप। आटा भी सान लिया है, मग्स फिल कर लिए हैं और बर्तन वगैरह सब करके डन हो चुका है मेरा। तो अब एक ब्रेक लेते हैं, शाम की आरती भी हो चुकी है। सो फाइनली मैं आ गई हूँ छत पर। और छत पर आज मैं अकेली नहीं हूँ, कभी भी अकेली नहीं होती हूँ। आसपास बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, हॉट एंड हैपनिंग सा। आसमान होता है, मेरे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत कुछ होता है। आज ना मेरी ही छत पे नहीं, मेरे पड़ोसियों की छत पे भी बड़ा गुलजार है। गर्मियाँ आ गई ना, तो मैं देख रही हूँ चारों तरफ कि लोग सोच रहे होंगे ये क्या हाथ में फ़ोन लिए करती रहती है। नहीं, मैं ये सब नहीं सोचती। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये सोचूं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। सीरियसली मेरे पास सब चीज़ की दवा है, इस चीज़ की दवा तो किसी के पास कुछ नहीं है भाई। तो मैं ये चीज़ सोचती ही नहीं, कभी भी नहीं सोचती हूँ, ये नहीं सोचती। वॉइस क्वालिटी बीच बीच में क्लिपिंग्स की थोड़ी ख़राब है क्योंकि जिस फ़ोन से मैं रेगुलर शूट करती हूँ उसका कैमरा बिल्कुल भी ब्लरी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, बट कल मैंने मजबूरी में थोड़ा सा दूसरे फ़ोन से शूट किया, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी आवाज़ थोड़ी स्लो है, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट एंड सॉरी फॉर दैट। सो इन्हीं खटी मीठी सी बातों के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। और क्या बातें करूं, रोज़ रोज़ बातें कर कर के भी थक जाती हूँ। इतना बोलने की आदत नहीं है मुझे। अगर मैं कहूँगी तो सबसे बड़ा झूठ होगा। मुझे करीब से जानने वाले जो भी हैं, कॉलेज वाले लोग तो पहचान भी नहीं पाते होंगे क्योंकि वो खुद ही इतना बदल चुके हैं। जोक था बहुत बड़ा वाला, जो कि जाकर जोक की तरह चिपका होगा। हाँ भाई, वक्त के साथ सब बदल जाते, तो मैं भी बदल गई। तब मैं इतना हूँ अभी भी वैसी, भीड़ में रहकर भीड़ से अलग, भीड़ में रहकर भी तन्हा। बहुत ज़्यादा लोग अपने आसपास नहीं पसंद है मुझे। ऐसा क्यों है इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, जो करती हूँ दिल से करती हूँ। हो नहीं पाता मुझसे ज़्यादा फेक बिहेवियर, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करना नहीं है। इस भैया जी लोग अभी तक काम कर रहे हैं और इसीलिए मैं ज़्यादा पकड़ नहीं कर रही हूँ, ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। बाय, टेक केयर।